भीमाशंकर महादेव की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब कुंभकर्ण ने एक डाकिनी नाम की स्त्री के साथ संग किया था। कुंभकर्ण के उस संग के कारण डाकिनी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने भीमासुर रखा। भीमासुर के मन में बस एक ही भाव था कि जिस नारायण ने मेरे पिता को राम अवतार लेकर के मारा है, मैं उस नारायण को इस अस्तित्व से मिटा दूंगा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उसने नारायण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। नारायण पर तो वो विजय प्राप्त कर सकता था, इसलिए वो नारायण के भक्तों को सताने लगा। किसी तरह उसे नारायण को युद्ध में बुलाना है। जब नारायण के भक्तों को सताने लगा तो नारायण नहीं आए, तो उसने सोचा मैं शिव के भक्तों को सताऊंगा तो नारायण जरूर आएंगे। तो उसने शिव के भक्तों को सताया। उसमें एक सुदीक्षण नाम का शिव भक्त था। कामरूप प्रदेश कामाक्षा में वह निवास किया करता था। वो शिव का अनंत भक्त है, जगदम्बा को भी मानता है। जब उसको भीमासुर ने सताया तो नारायण वहां पर प्रकट हो गए। नारायण से भीमासुर का युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण नारायण भीमासुर को युद्ध में हरा नहीं सकते थे। नारायण को भीमासुर पीड़ा पहुंचाने लगा। तब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं ने त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम कहकर महादेव को समाधि से जगाया। नंदी के कान में होकर के महादेव तक अपनी बात पहुंचाई कि जब आप पर विपत्ति आती है तो हमेशा नारायण आते हैं। आज नारायण पर विपत्ति आई है और आप ध्यान में बैठे हैं। महादेव प्रकट हुए। महादेव ने भीमासुर को सत्य का ज्ञान कराया। यहाँ पर कुंभकर्ण की आत्मा को बुलाया गया। कुंभकर्ण ने वो सब घटना बताई कि हम जय विजय थे। हम जय विजय से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, फिर हम रावण और कुंभकर्ण बने। हमारा एक जन्म और बाकी है, इसीलिए हमने नारायण को प्राप्त करने के लिए ही अपना प्रारब्ध पूरा किया है। उन्होंने हमें मारा नहीं, उन्होंने हमें मुक्त किया है। तुम भी उनकी शरण में चले जाओ। तो भीमासुर कहता है, जिनसे मैंने जीवन भर द्वेष किया है, क्या वो मुझे अपनी शरण में लेंगे? नारायण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे अपनी शरण में लूँ न लूँ, पर ये जो तीनों त्रिलोकी के स्वामी हैं, देवादिदेव, ये तुझे अपनी शरण में जरूर ले लेंगे। पर वो कहता है, मैं तो इतना घोर अभागा हूँ कि मैंने इनके ही भक्त को सताया है, मैंने इनके ही भक्त को सताया है, क्या ये मुझे शरण में लेंगे? ऐसा कहते हुए नतमस्तक होकर दोनों के चरणों में गिर गया। कोई शिव को पूजता है, शैव होता है, कोई नारायण को पूजता है, वैष्णव होता है। अरे भीमासुर, तू तो दोनों के चरणों में गिर पड़ा है। ये जो शिवलिंग है, जो सुदीक्षण के द्वारा पूजी गई है, यही शिवलिंग आज से तेरे नाम से जानी जाएगी और मैं यहाँ भीमाशंकर के रूप में पूजा जाऊंगा। महादेव आज भी महाराष्ट्र की भूमि पर भीमाशंकर के रूप में पूजे जाते हैं। बोलिए भीमाशंकर महादेव की। भीमाशंकर का एक विशाल मंदिर महाराष्ट्र में है और भीमाशंकर का एक बहुत प्राचीन मंदिर कामरूप प्रदेश कामाक्षा में है। लेकिन वहाँ रास्ता भी दुर्गम है और मंदिर अति प्राचीन है और वहाँ पर इतना विकास भी नहीं हुआ है, इसलिए बहुत कम लोग उस स्थान को जानते हैं, पर उसकी मान्यता बहुत है। कहते हैं वही वो स्थान है जहाँ वो सुदीक्षण महादेव की भीमाशंकर के रूप में पूजा किया करता था।